आज के क्लास सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम इनपुट आउटपुट यूनिट के अंतर्गत प्रिंटर्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रिंटर होता क्या है। देखिए, प्रिंटर इज़ ए बेसिकली एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है विच प्रिंट ए हार्ड कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। यहाँ पर हम एक बात को समझ लें कि जब भी हम किसी डेटा की बात करते हैं तो हम लोग इमेजेस की बात कर रहे होते हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं, वीडियो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, म्यूज़िक या ऑडियो की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर प्रिंटर के संदर्भ में हम बता दें कि डेटा का मतलब यहाँ पर इमेजेस या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के रूप में है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स दो तरह के अवस्थाओं में हो सकता है। एक पहला जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं और दूसरा जिसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी से तात्पर्य उन सारे चीज़ों से है जो फिजिकल अवस्था में होते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी कहलाते हैं। लेकिन मॉनिटर पर जो डेटा आ रहा है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। सॉफ्ट कॉपी के डेटा को हम एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जबकि प्रिंटर से निकला हुआ हार्ड कॉपी इसमें हम किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। आगे हम लोग प्रिंटर के बारे में और भी जानकारी को लेते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रिंटर्स के टाइप्स को देख रहे हैं। तो सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर आता है, उसके बाद हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को देखेंगे, फिर थर्ड नंबर पर आता है लेज़र प्रिंटर, 3D प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। देखिए, आप लोग यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं एक इंकजेट प्रिंटर है, जिसका हमारे पास इसका एक कार्टेज है। ये भी हमारे पास एक इंकजेट प्रिंटर का कार्टेज है और ये एक इंकजेट प्रिंटर है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इंकजेट प्रिंटर का जो प्रयोग होता है वो फ़ोटो प्रिंट्स करने के लिए या फिर कलर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए होता है। इसके अंदर यहाँ पर कार्टेज लगे होते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर कार्टेज कहते हैं। कार्टेज कलर और ब्लैक एंड वाइट में होता है, यानी कि इसके अंदर दो कार्टेज होते हैं, एक जो कलर कार्टेज होता है और एक जो हमारा ब्लैक एंड वाइट कार्टेज होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंकजेट प्रिंटर इज़ ए टाइप ऑफ ए कंप्यूटर प्रिंटर, यानी कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो प्रिंटर्स का एक प्रकार है, एक तरीका का प्रिंटर है हमारा ये, जो कि डिजिटल इमेजेस को प्रिंट करता है। देखिए, यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर्स का एक नोजल होता है, इसे हम नोजल कहते हैं, ठीक है। इस नोजल्स के अंदर से इंक का ड्रॉपलेट्स निकलता है हमारा यहाँ पर, और इस ड्रॉपलेट्स के द्वारा पेपर पर जो है वो प्रिंट्स होता है। बेसिकली एक ये डायग्राम है कि हमारा इंकजेट प्रिंटर किस तरह से कार्य करता है। बेसिकली इंकजेट प्रिंटर का जो वर्क होता है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। मैं इसे यहाँ पर थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको, ड्रॉपलेट्स से हमारा जो क्या तात्पर्य है या हम लोग क्या ड्रॉपलेट्स से कहना चाहते हैं यहाँ पर।
देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एक इंकजेट प्रिंटर का कार्टेज है। यहाँ पर आप देखिएगा कि इस जगह पर काफ़ी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं इससे, और ये ड्रॉपलेट्स पेपर पर जाकर प्रिंट होते हैं। इन ड्रॉपलेट्स को हम लोग यहाँ पर पेपर पर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं इस ड्रॉपलेट्स को। जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक एरे या एरे के रूप में आकार ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को देख रहे हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरह का होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे कार्य करता है। बेसिकली ऐसे प्रिंटर्स को हम लोग रेलवे में या रिजर्वेशन सिस्टम में देखते हैं, जहाँ पर टिकट्स वगैरह या फिर जहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रिंट होता है, वहाँ पर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करते हैं। कुछ और भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को हम यहाँ पर देखेंगे, जो अलग अलग तरह के प्रिंटर्स हैं, हम यहाँ पर उसे भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, आपका ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पर हमारा है, ये भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर कुछ और प्रिंटर्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। बेसिकली ऐसे प्रिंटर्स को आप यहाँ पर टिकट्स काउंटर्स या बुकिंग काउंटर्स पर आपने देखा होगा। इससे टिकट्स वगैरह प्रिंट होता है, सर्टिफिकेट्स प्रिंट होता है, LIC के प्रीमियम पॉलिसी पेपर्स को भी इससे प्रिंट वगैरह किया जाता है। तो ये हमारा एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। आगे हम लोग देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के किस तरह से कार्य करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये भी आपका एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और इसे हम प्रिंटर का हेड बोलते हैं। ये आपका प्रिंटर का हेड है, और यहाँ पर ये एक प्रिंटर का पेपर है। साथ ही साथ इस पूरे को हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का रिबन कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर रिबन है, ये इस हेड के अंदर से गुजरता है, यहाँ पर जाता है, और जब हेड इस रिबन पे स्ट्राइक होता है तो यहाँ पर हमें अक्षर प्रिंट होता हुआ नजर आता है इस जगह पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम किसे बोलते हैं। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर समटाइम्स कॉल इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं एक तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इट इज़ ए कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रोसेस। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। देखिएगा, देखिए जब किसी प्रिंटर्स का अपने कार्य करने का जो तरीका होता है वो पेज को इम्पैक्ट करके, यानी कि पेज के ऊपर दबाव डाला जाता है, पेज को टच किया जाता है, तो उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो दो तरह के प्रिंटर्स हमारे यहाँ पर हैं, एक जिसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं और जिसे हम एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, एक जूम व्यू यहाँ पर दिखाया गया है इस जगह पर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो प्रिंट किया जाता है वो डॉट के आकार का किया जाता है, यानी कि डॉट्स को लगाकर यहाँ पर अलग अलग प्रिंट्स किया जाता है। ये काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है प्रिंट्स करने का। तो यहाँ पर हम देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर समटाइम्स कॉल इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि पेज के ऊपर जब हेड्स का दबाव डाला जाए, यानी कि जब पेज के ऊपर हेड प्रेशर डालता है या दबाव डालता है, इसे इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। लेकिन इंकजेट प्रिंटर में पेज के ऊपर कोई दबाव नहीं आता है। प्रिंटिंग प्रोसेस इन विच इंक इज अप्लाइड टू ए सरफेस। इंक को एक सरफेस पर अप्लाई किया जाता है यूजिंग ए रिलेटिवली लो रेजोल्यूशन डॉट मैट्रिक्स फॉर लेआउट। यहाँ पर इस तरह से रो रेजोल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके द्वारा ये हमारा प्रिंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और प्रिंटर के बारे में यहाँ पे जानकारी हम लोग लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ये एक हेड है, यानी कि इसमें काफ़ी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, पिन होते हैं, जो पिन रिबन के साथ स्ट्राइक करते हैं, और फिर एक बीच में रिबन कार्बन होता है जो कि पेज पर इसे छाप देता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक
टिकट्स, मैं यहाँ पे टिकट दिखा रहा हूँ आप लोग को, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छपे हुए हैं। देखिए ये टिकट्स हैं रेलवे के, ये बेसिकली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बने हैं, यानी कि टिकट्स को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का रिबन है। बेसिकली इस रिबन पर ही हमारा हेड स्ट्राइक करता है, और इस रिबन पे कार्बन होता है, ये कार्बन हमारे पेज पर मुद्रित हो जाता है। तो ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरह से कार्य करता है। आगे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक लेजर प्रिंटर्स को, कि लेजर प्रिंटर किस तरह का होता है। देखिए लेजर प्रिंटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है। इसमें बेसिकली एक ड्रम होता है, ठीक है, जिसमें कि कुछ चार्जेस होते हैं, और इसमें बार बार लेज़र बीम के सहायता से, लेज़र बीम्स के उपयोग के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स और मध्य गुणवत्ता वाली तस्वीरों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस तरह से लेज़र प्रिंटर कार्य करता है, लेज़र प्रिंटर किस तरह का होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये एक लेज़र प्रिंटर है। जनरली आप लोगों ने इसे अलग अलग जगहों पर शॉप्स में या फिर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में आपने इसे देखा होगा। ज़्यादातर इसका उपयोग हम फोटो स्टेट्स वगैरह के लिए करते हैं। इसे हम लेज़र प्रिंटर के नाम से जानते हैं। लेज़र प्रिंटर के अंदर जो सबसे मुख्य पार्ट होता है वो होता है इसके अंदर का ड्रम। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लेज़र प्रिंटर है, ठीक है, जो यहाँ पर ड्रम होता है। इसमें हमारा जो स्टैटिक्स चार्ज होता है इस तरह से, और एक लेज़र बीम जो यहाँ पे आ रहा है, जो मिरर के सहायता से फिर इम्पैक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर वो बीम्स हमारा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जिसे हम लेज़र जेट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं एक लेज़र प्रिंटर्स के पूरे डायग्राम्स को, लेज़र प्रिंटर्स हमारा किस तरह होता है और कैसे कार्य करता है ये लेज़र प्रिंटर्स। आप इन सारी चीज़ों का एक नोट्स बना लें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर थर्मल प्रिंटर्स को देखते हैं कि थर्मल प्रिंटर्स किस तरह का होता है। ठीक है, थर्मल का जो मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा प्रिंटर होता है जो थर्मल के मदद से चलता है, जिसके अंदर कोई इंक नहीं पाया जाता, बल्कि ऊष्मा के द्वारा यानी कि गर्माहट के द्वारा ये प्रिंटर हमारा चलता है। तो थर्मल प्रिंटर इज ए डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस। ये एक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस होता है विच प्रोड्यूस ए प्रिंटिंग इमेजेस। ये प्रिंटिंग इमेजेस को प्रोड्यूस करता है बाय पासिंग पेपर विथ ए थर्मोक्रोमिक कोटिंग। इसके ऊपर एक थर्मोक्रोमिक कोटिंग होता है, कॉमनली नॉन एज थर्मल पेपर। इसे हम लोग थर्मल पेपर्स के रूप में जानते हैं। ओवर ए प्रिंट हेड कंसिस्टिंग ऑफ एनी टीनी इलेक्ट्रिकल हीटेड एलिमेंट्स। देखिए थर्मल प्रिंटर्स का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, थर्मल प्रिंटर्स हम लोग कहाँ पर देखते हैं। जनरली आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बिल्स को देखा होगा या मॉल में आपने इसे बिल्स को देखा होगा। ये बेसिकली थर्मल पेपर होते हैं जो कि थर्मल प्रिंटर्स के माध्यम से प्रिंट किए जाते हैं। यहाँ पर एक हम थर्मल प्रिंटर देख पा रहे हैं। इसका उपयोग हम लोग बिलिंग पर्पस के लिए करते हैं, मॉल में करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है।